कानून बन गया तो राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय गीत जो परंपरा हम गाएंगे, पर बीजेपी ने आज राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिया। आज हमें खुद मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपनी सब प्रोटोकॉल छोड़कर आज इसलिए आना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, हम हिमाचल प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे राष्ट्रीय गान के अपमान करने वालों को भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और यही नहीं है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है। हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो तालमेल नहीं है, असमंजस में है। अरे राष्ट्रीय गान गाते और बड़े सम्मान के साथ बोलते कि अब आप राष्ट्रीय गीत भी गा दो, कौन मना करता है? कोई मना कर रहा है? ये बड़े अपमान की बात है। और मुझे बड़ा दुख होने लगा इस 70-78 साल के समय से जो राष्ट्रीय गान गाते आ रहे थे, आजादी के समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी ने आज उसका अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक दल इसका पूरा विरोध करता है। सर, देश की जनता वो इस बहस को चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय गान का अपमान करके राष्ट्रीय गीत के नाम पर चंदा चोरी के मुद्दे पर ये देश का ध्यान भटकाना चाहते थे। नीट पेपर लीक पर ये देश का ध्यान भटकाना चाहते थे। भ्रष्टाचार के नाम पर ये देश का ध्यान बढ़ाना चाहते थे। E20 एथनॉल में जो इन्होंने मिक्सिंग की है और जिसके कारण आज चीनी का रेट 65 रुपए किलो हो गया, कितना 65 रुपए, महंगाई आसमान छू रही है, उसके खिलाफ ये अपना ध्यान हटाना चाहते थे। और जो भ्रष्टाचारी है उनको बचाने के लिए अपना ध्यान हटाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर साहब तो लॉ ग्रेजुएट है, उनको पता कि पहला क्या करना है, परंपरा क्या है। और उन्होंने कहा भी कि यार संसद में पहले राष्ट्रीय गान गाया गया है, फिर भी इन्होंने राष्ट्रीय गीत गान का अपराध किया। बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध। हाउस को भी एडजॉर्न करना पड़ा है, कल तक ना तो कोकोटगार हो पाया। देखो, जो विधानसभा के सदस्य थे बेचारे, विजेंद्र सिंह थे, राम भाटिया जी थे, और भी हमारे सदस्य थे, उन पर शोका, ये एक परंपरा है, शोकागार पर बात की जाती है, सब अपने विचार रखते हैं और उसके बाद विचार रखने के बाद वो अपना वक्त रखते हैं और उसके बाद कोई मुद्दे उठाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल अपमानित करने पर आगे हैं। सवाल ये नहीं है कुर्सी का, सवाल है सम्मान का, सवाल गरिमा का है, प्रदेश की जनता का सम्मान है। हमारा सम्मान कुछ नहीं होता, हमारे संस्थान का सम्मान होता है। हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री है, लेकिन हम ये थोड़ी चाहेंगे कि गलत काम आप करते जाओ और उसके बाद हम सहन करते रहेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने किसी का अपमान नहीं किया। और आज जब विधानसभा मॉनसून सत्र का शुभारंभ हुआ तो राष्ट्रीय गान का जो उच्चारण हुआ उसको हमने सामूहिक रूप से गाया। जो उसकी अवस्था होती है उसके अनुसार हमने अपने आप को पूरा सम्मान दिया। तदोपरांत हमने ऑनरेबल स्पीकर साहब से विनती की कि आप राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो संपूर्ण रूप से जब कानून के माध्यम से पूरे देश में अब गाया जाएगा उसकी हमें अनुमति दीजिए। हमने शालीनता से अपनी बात रखी, हम अपनी कुर्सियों पे बैठ गए। उसके उपरांत ऑनरेबल स्पीकर साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, मैं ये कह सकता हूं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने कानून बनाया है। जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके द्वारा एसओपी जारी की गई है और जो एक्ट बना है पार्लियामेंट में कानून पारित हुआ उसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का इस तिरंगे की भावना और राष्ट्रीय गीत को लेकर के अपमानित करेगा तो वो इंसल्ट के रूप में 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और यह भी कहा गया कि जिस प्रकार के भी महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, अभी 15 अगस्त जो है सभी जगह प्रदेश में मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया। मंत्री वहां पर गए थे,
तो वहां पर राष्ट्रीय गीत का ही और संपूर्ण 6 छंदों को वहां पर उच्चारण हुआ। इसलिए हमने वंदे मातरम की उस भावना को इस माननीय विधानसभा के पटल पर रखना चाहते थे। ये कांग्रेस की कोई जनसभा नहीं है। उनके CWC की बैठक में फैसले हुए होंगे। वो देश के कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम का अपमान कर रहे होंगे। वो CWC और कांग्रेस की पार्टी में जो कुछ करते रहें, पर देश की भावना और राष्ट्रीय गीत की इस भावना को वो अपमानित नहीं कर सकते। इसको तो मैं इसका मैं बिल्कुल निंदा करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के आंदोलन में अशफाक उल्लाह खान 17 साल की उम्र में वो देश की उस फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, वंदे मातरम कहते हुए वो देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो ये कांग्रेस वाले इससे परहेज क्यों कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। आज तो सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्रीय गीत का यहां पर अपमान हुआ है और ये एक राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। ये कानून के तहत मैं सारी बातें रख रहा हूं, पर हमने इस पूरे राष्ट्रीय गीत को कि हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इसके लिए इज्जत देते हैं। और एक्ट अभी पार्लियामेंट में पारित हुआ है, तो उस एक्ट और नियम को पूरा देश पालना कर रहा है। 15 अगस्त अभी राष्ट्रीय एक नेशनल इवेंट था, उस इवेंट को स्वीकार किया गया। तो परंपराएं तो बनाई जाती है। और वंदे मातरम क्या, मैंने पहले भी कहा है, हे मातृभूमि तुम्हें हम श्रृंगार के रूप में हम इस मातृभूमि के पुत्र देखना चाहते हैं। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना मन, वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए। ये कहना सर, मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, और आप भी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कि किसने इसका अपमान किया है। अपमान करने वाले अब नारे और आपके सामने प्रेस वाइट दे करके अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रद्रोह से कम नहीं मानता। लोकतंत्र में शिकायत और नजरें बड़े बारीकी से देखती रहती हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा अपमान हो। सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लगे हुए थे। यहाँ पर 2 शोकोद्गार थे। माननीय श्री रणधीर शर्मा जी बेरोजगारों की बेरोजगारी और कांग्रेस के झूठे आश्वासन, उसको लेकर के नियम 67 में प्रस्ताव लेकर के आए थे। 130 के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर प्रस्ताव लगा हुआ था। मुझे लगता है कि क्यों कल तक 11 बजे तक इसको स्थगित कर दिया गया। यानी हमें प्रदेश के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को और स्वास्थ्य संबंधी विषयों को यहां पर रखने का मौका लोगों ने दिया है, उससे हम वंचित हो गए, ये कहना चाहता हूं। परिक्रिया जो यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, स्पीकर साहब हैं और हमारे सेक्रेटरी है। पिछले कल सर्वदलीय बैठक हुई थी। हमारे ऑनरेबल एक्स श्री जयराम ठाकुर जी उस बैठक में थे। ये संवाद से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें देखी जाती है। धन्यवाद। में इतना बड़ा प्रस्ताव नेताओं को खुश करने के लिए राष्ट्रीय भावना का अपमान करते हैं, करते रहे, और आज यही पर हमें देखने को मिला है। धन्यवाद।